सर ये बताइए, जिस तरह से 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था, रैन इंटरनेशनल और इसके बाद पोद्दार इंटरनेशनल और कुछ सेंट जेवियर, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड इसमें थे। इन स्कूलों को इस तरह का दर्जा क्यों चाहिए होता है? और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी आदेश दिया है कि 75 स्कूलों को जो एक दिन में दर्जा दिया गया था वो रद्द कर दिया गया है। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर तुरंत रोक लगाई। अल्पसंख्यक स्कूलों का दर्जा इसलिए चाहिए रहता है क्योंकि उनको बिजनेस करना रहता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को जो संविधान ने जो ताकत दी है वो ये है कि भाई आर्टिकल 30 में उनको किसी की भी यानी टीईटी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से टीचर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो टीचर खुद स्कूल की बॉडी जो है वो खुद कर लेती है। तो ये बहुत सारे इसके फ़ायदे माइनॉरिटीज़ स्कूल के, इसलिए ये सब इसमें इस टाइप का अनियमितताएं होती है। अभी कल आप मुंबई जाके इस पूरे मामले में छानबीन करेंगे, ऐसे आपने कहा है। कौन कौन लोग इसमें दोषी लग रहे हैं? किन लोगों ने पैसे लेके ये सब मामला एक दिन में आगे बढ़ाया? क्या प्राथमिक जांच में पता चला आयोग को? देखिए, इसमें क्या है, सबसे बड़े जो दोषी रहते हैं वो तो सबसे पहले संस्था संचालक रहते हैं कि जिनकी नीयत रहती है कि नेशन को ख़राब करना, बच्चों के भविष्य को ख़राब करना। क्योंकि माइनॉरिटीज़ के स्कूल में क्या होता है कि कोई चेक पॉइंट नहीं होता है, वो खुद अपने मर्जी के मालिक रहते हैं। इसलिए वो सब इतने बड़े बड़े, पहले तो इतने बड़े ब्रांड आते नहीं थे इसमें माइनॉरिटीज़ के स्कूल में, लेकिन अब आने लग गए। उनको पता है कि माइनॉरिटीज़ के स्टेटस का क्या फ़ायदा है। एक तो सरकार का पैसा, उनको जो टीचर का जो पैसा होता है, अगर अनुदान मिल गया तो सरकार की तरफ से 1 लाख सवा लाख रुपए सैलरी मिलती है। उसके बाद स्कूल को बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, ग्राउंड्स के लिए फंड्स मिलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस पर आरटी लागू नहीं होता है। तो ये बहुत सारे उसको उसके फ़ायदे, इसलिए सब सारे बड़े बड़े जो ब्रांड है वो इसमें उतर रहे। और सबसे ख़ास बात यह है कि माइनॉरिटी की अगर आप स्कूलें देखें तो 95% स्कूल में आपको बोगसगिरी मिलेगी। वहाँ शायद बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि मदरसों के या आश्रम शालाओं के बच्चों को ला के उनका एडमिशन दिखा के वो सरकार से पैसे लूटते। तो मैं सरकार से मांगनी करना चाहता हूँ कि इन पे ऐसे लोगों पे मौका की कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि ये सब मिलकर करते हैं और सब मिलकर जो नेशन को लूटने का काम कर रहे हैं, तो इन पे मौका की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एसआईटी की जांच, तो अभी भी एसआईटी लगी हुई चालू है, लेकिन इनके ऊपर सीआईडी की जांच बैठानी चाहिए और इनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। सर, कांग्रेस का कहना ऐसा है कि उन्होंने ये पूरा घोटाला बाहर निकाला है। युवक कांग्रेस इसमें आगे भी कुछ आंदोलन करने की विचार में है। कांग्रेस की पूरी भूमिका इस पूरे घोटाले को बाहर निकालने में क्या लगी आपको? क्योंकि देखिए, कांग्रेस ये क्या घोटाला निकालेंगे? कांग्रेस ही तो ये माइनॉरिटी स्टेटस स्कूल की जन्मदाता है। इन्होंने ये स्कूलें बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बनाई है। ये इन्होंने अपने जितने भी जो उनके जो कार्यकर्ता थे, अगर आप पारतूर की अकोला की बात करेंगे तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है जिसकी 22 स्कूलें हैं, समझे क्या? तो ऐसे लोगों को उन्होंने स्कूल बांटी। उनका मकसद बच्चों को पढ़ाना नहीं था, बच्चों का भविष्य खराब करना था। आज अगर माइनॉरिटी में मुसलमानों के हालात अगर देखें एजुकेशन में, तो बद से बदतर है। 93% या 95% के ऊपर बच्चा 10 के ऊपर बैक है। 10 के आगे बच्चा, मुस्लिम बच्चा जाता ही नहीं पढ़ाई करने के लिए। तो उसकी सबसे कारण ये स्कूल है, उसकी जिम्मेदार ये जो है ये स्कूल है। तो ये कांग्रेस ही तो इसकी जन्मदाता है, इन स्कूलों की। अगर लॉ प्रॉपर बनाया रहता, अगर आर्टिकल 30 का उनको उपयोग सही करना सिखाया रहता, तो आज इस देश के मुसलमानों की या माइनॉरिटीज़ की हालत नहीं होती। आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, आपने दरखास्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके आगे क्या आप पत्र व्यवहार करेंगे? हाँ, बिल्कुल। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी की जाए राज्य में सभी टीचरों की। बिल्कुल, हमने सरकार से यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो याचिका बनाई है हमने, उसमें यही कहा है कि जब बाकी की स्कूलें अच्छे टीचर्स ले सकती है, तो ये माइनॉरिटी के स्कूलों के साथ ऐसा क्योंकि वो परिवार के ही लोग लेते हैं, अपने भाई बंधुओं को ले लेते, अपनी बेटी को ले लेते, अपने जवाई को ले लेते, अपने दोस्त को ले लेते, अपने रिश्तेदार को ले लेते। अगर माइनॉरिटी के स्कूल को आप चेक करें तो 95% जो केसेस है वो ऐसे ही मिलेंगे कि उनके परिवार के लोग ही वहाँ पे टीचर है, जिनकी डिग्रियाँ भी बोगस है। एक ऐसी स्कूल पे मैंने कार्रवाई की जिसकी डिग्री बोगस थी। तो ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट से भी मैं अभी जो याचिका डाल रहा हूँ उसमें ये कहूँगा कि टीईटी के माध्यम से जब इन स्कूलों में टीचर्स आएंगे तब इन स्कूलों में सुधार आएगा।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.